हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं बाहर निकली हूँ तो नाइट में हस्बैंड के साथ में घूमने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सब्जी हस्बैंड ले रहे हैं और सब्जी हम लोगों ने सोचा सब्जी और फल लेते हुए चलें। तो यहाँ पे अपने वंशों के लिए, मेरा बेटा जो है उसको बनाना बहुत पसंद, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो अच्छे हों वही लें, नहीं तो अगर घुले हुए होते हैं तो वो मेरा बेटा नहीं खाता है। तो यहाँ पे हम लोग फल और सब्जी ले रहे हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं नाइट में। तो यहाँ पे हम भुट्टा भी लिए हैं, भुट्टा खा रहे हैं। और जब हस्बैंड का ऑफ होता है तो फिर कहीं ना कहीं 10-15-20 मिनट के लिए निकल लेते हैं हम लोग बाहर। तो क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है, टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम भुट्टा ले रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहे हैं और हम बाहर दूर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा भुट्टा खा रहे हैं। वो अंदर गए हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ पे जो है हम भुट्टे का मज़ा लेते हुए आगे यहाँ पे जो है, और भुट्टा बहुत टेस्टी भी था, अच्छा भी था। तो हमें भुट्टा बहुत पसंद है। बाकी लोगों ने तो नहीं खाया, लेकिन हमने भुट्टा लिया। यहाँ पे मैं अपने पार्लर भी आ गई थी उसी दिन। थोड़ा सा एक कस्टमर का फ़ोन आया कि मुझे हेयर कट करवाना है, आप आई नहीं हैं आज। तो फिर हम वापस लौट कर आए, घूमने गए थे और फिर वापस लौट कर आए। उनको कहीं जाना था टूर पे, तो उन्होंने हेयर कट अपना कटवाया। यहाँ पे उनका हेयर कट करने के लिए मैं आई थी पार्लर पे। और ये इस तरह से इन्होंने 3 स्टेप हेयर कट कटवाया था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे हेयर कट करने के बाद में। ये मेरी परमानेंट कस्टमर हैं, मेरे पास ही आती हैं, तो इसलिए फिर मजबूरी में वापस आना पड़ा। कहीं भी निकलते हैं तो फिर कस्टमर का फ़ोन आने लगता है, जो हमारे पर्सनल कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो फिर उनके लिए मैं पॉसिबल होता है तो वापस आ ही जाती हूँ। क्योंकि देखिए कस्टमर एक बार ट्रस्ट करके आता है, और एक बार कस्टमर अगर बन जाता है, उसके बाद में अगर कस्टमर कहीं चला गया, क्लाइंट अगर कहीं चला गया, तो फिर वो चांसेस नहीं रहते हैं कि आपके क्लाइंट वापस आने के। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे क्लाइंट जो है वो वापस कहीं और ना जाएं, और जितनी सुविधा हो सके। कई बार मैं घर पे होती हूँ और कॉल आ जाती है कि आपने दीदी अपना पार्लर नहीं ओपन किया है और मुझे कुछ सामान लेना है या मुझे कुछ काम करवाना है अपना पार्लर में। तो फिर मैं अगर फ्री होती हूँ या नहीं भी होती हूँ तो फिर मैं टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे घर से मेरे पार्लर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस मात्र स्कूटी से मुझे आने में 5 से 10 मिनट ही लगता है। तो फिर मैं कस्टमर को टाइम देके और तुरंत आ जाती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे ना ऐसा है कि पैसे एक ऐसी चीज़ है ना कि पैसा अगर आपके पास है तो आपको हर कोई अपने पास बिठाएगा, अपने आपसे बात करेगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं पैसे को थोड़ा सा वैल्यू भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि रिलेशन को वैल्यू नहीं दे, रिलेशन को भी वैल्यू देती हूँ। लेकिन अगर पैसा है तो सब कुछ है, ये मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपके पास अगर पैसे नहीं है और अगर आपने किसी से 10 रुपये भी मांग दिए तो वो यही सोचता है अरे ये वापस देंगे कहाँ से। तो ये चीज़ है। तो मैं फ्री होती हूँ, या कभी 400-500 का, 1000 का कोई क्लाइंट आया है, फेशियल कराना है, किसी को हेयर कट कराना है, किसी को वैक्सिंग करानी, किसी को कुछ भी कराना है, तो मैं कहीं भी बिजी होती हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो 100% आने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पार्लर जाके अपना काम करके आऊँ। क्योंकि मेरा क्लाइंट अगर कहीं और चला गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरा क्लाइंट कहीं ना कहीं कट जाएगा मुझसे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पार्लर में जाके अपने कस्टमर, तो मैं कहीं गई थी, वहाँ से मैं वापस रिटर्न आई, इन्होंने फ़ोन किया था कि मुझे हेयर कट कराना है, आप हैं नहीं पार्लर पे, आपका बंद है। तो फिर मैं वापस आई। मैंने कहा ठीक है, मैं आप रुको, मैं अभी आ रही हूँ और आपका हेयर कट कर दूँगी, आप परेशान मत हो। तो इस तरह कई बार तो ऐसा होता है कि क्लाइंट बाहर 10 मिनट 15 मिनट वेट भी कर लेते हैं बैठ के, जब दूर से आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे लिए आया है, और इतने सारी दुकानें खुली हुई, इतने सारे पार्लर खुले हुए, इतने सारे सैलून्स खुले हुए हैं, तो अगर वो क्लाइंट, पैसा वही पड़ना है, 10 20 50 रुपए का हेर फेर होता है। अगर मैंने 250 लिया है तो हो सकता कोई 300 ले, हो सकता कोई 200 में काम कर दे। लेकिन क्या होता है, एक ट्रस्ट की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है कि कस्टमर को कहाँ चीज़ पसंद आ रही है और उसको ट्रस्ट है कि हाँ ये मेरा काम ख़राब नहीं करेंगी। तो फिर इस वजह से कस्टमर आता है वापस। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मेरा क्लाइंट अगर एक बार ख़राब हो गया या एक बार वो चला गया
तो फिर मुझे नहीं वापस मिलेगा। तो इस वजह से मैं काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में कुछ काम करवाने के लिए एजेंसी पे आए थे हम लोग, तो ये वहाँ की वीडियो है और वहाँ पे कुछ काम करवा रहे हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे कुछ नंबर प्लेट वगैरह लगनी थी गाड़ी में। तो यहाँ पे मैं जो है गाड़ी के वो शोरूम के बाहर ही खड़ी थी और मेरे घर के पास में ही है शोरूम, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ मैं ऐसे ही यूँ ही निकली हुई थी, तो ये कहने लगे कि चलोगी क्या, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलो घुमाते हैं चल के। फिर मैं मार्केट वापस निकल गई थी, सामान भी मुझे लेना था पार्लर का और कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी, तो कॉस्मेटिक का सामान लेना था। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी गोल बिंदी और सारी हर कलर की बिंदियाँ वगैरह मैं पसंद कर रही हूँ। ये होलसेल मार्केट है नकाबगंज में, तो मैं वहाँ गई हुई हूँ। तो वहाँ से मैं ये कुछ बिंदियाँ वगैरह है ये सब सामान ले रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाती हैं, हालांकि यहाँ से भी अच्छा और बाहर से अगर ले तो और सस्ती पड़े, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती, लेकिन वहाँ जाना बहुत कम हो पाता है, नहीं जा पाती हूँ। तो फिर यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको छोड़ना और उसको लेकर जाना, सफ़र करना काफ़ी दूर पड़ जाता है और अकेले जा भी नहीं सकते हैं, फिर हस्बैंड को भी ले जाना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो किराया और सब मिला के सब उतना ही आ जाता है लगभग। तो फिर मैं यहीं से परचेजिंग कर लेती हूँ होलसेल मार्केट से। यहाँ पे मैं बिंदियाँ निकलवा रही हूँ अपने पार्लर के लिए और उसके लिए कॉस्मेटिक की जो शॉप है और वहाँ पे। तो ये ऐसी वीडियो मैंने बना ली थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बिंदियाँ ये लड़का कोई है वो निकाल रहा है, हर तरह की लेनी पड़ती हैं। देखिए हर तरह के कस्टमर आते हैं, किसी को बड़ी चाहिए, किसी को छोटी चाहिए, किसी को कलर्ड चाहिए, किसी को सिर्फ रेड चाहिए, किसी को सिर्फ मैरून चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर कस्टमर का टेस्ट जान के और देख के हर तरह की चीज़ को रखना पड़ता है शॉप में, तभी कहीं ना कहीं सेल होती है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। तो इस तरह से मैंने अपने पार्लर में क्या करके रखा हुआ है कि देखिए मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा आउटर में है, मैं आउटर में मेरा पार्लर है। तो मैंने अपने घर की वजह से ना पास में ही खोला है, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो मैं सोचती हूँ कि घर के पास में रहेगा तो मैं कहीं भी कैसे भी मैनेज कर लूँगी। घर भी जाना पड़ गया अचानक या कहीं कोई भी काम हो तो मैं तुरंत जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है कहीं जा रही हूँ मार्केट ही जा रही थी मैं, और मैं पीछे बाइक पे बैठी हुई थी स्कूटी पे। और जब हस्बैंड होते हैं तो मैं स्कूटी नहीं चलाती, क्योंकि मुझे ना गाड़ी वाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्यों टेंशन फालतू की लेना, जब है सामने वाला चलाने वाला कोई साथ में। तो फालतू के दाएं देखो बाएं देखो सामने देखो ना, लोगों से बचाओ गाड़ी को, लोगों को बचाओ। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ गाड़ी वाड़ी चलाने में, मैं सिर्फ घर से शॉप से घर तक आती हूँ गाड़ी से बस, और ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे मैं दूसरी शॉप पे पहुँच गई हूँ और वहाँ पे मैं बिंदियाँ निकाल रही हूँ। तो क्योंकि अब त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्र वगैरह और सब, तो मैं अपनी पार्लर की और उसकी शॉपिंग वगैरह भी सब करने लग गई हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं सामान ले पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही ले पाते हैं। तो यहाँ पे मैं सामान लेने के लिए पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बिंदिया, और ये जो होलसेल मार्केट है यहाँ पे अगर आपको इस टाइप की बिंदियाँ चाहिए तो वो डिब्बों से छांटनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। लगभग अगर आपको 4-6 दर्जन या 20 दर्जन अगर आपको बिंदियाँ चाहिए तो आपको आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ बिंदी निकालने में, लेकिन अब काम ऐसा है तो भाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है बिंदियाँ निकाल रही हूँ फटाफट, और मैं यूँ फटाफट निकालती हूँ, क्योंकि मैं नाइट में ही निकल पाती हूँ लेने के लिए, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता। और जो मेरा एरिया है उस एरिया में दिन में कस्टमर ज़्यादा रहते हैं, नाइट में कम रहते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि रात में निकलती हूँ, वही शाम को 6 बजे के बाद में मार्केट, नहीं तो दिन में कस्टमर डील कर लेती हूँ अपना, क्योंकि दिन में जाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो फिर जब रात हो जाती है तो फिर मैं फटाफट काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लिस्ट बना के ले जाती हूँ कि और ऐसी शॉप पे जाती हूँ जहाँ पे मेरी आधे से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं और ट्रस्टेड भी हूँ कि वो हाँ रेट सही देंगे, रेट गड़बड़ नहीं देंगे। तो काफ़ी साल से मैं सामान ला रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे ट्रस्ट है, हाँ वो अच्छा ही देंगे, गड़बड़ नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये बिंदियाँ लेने के बाद में वीडियो में आप लोगों के लिए फिनिश कर रही हूँ। वीडियो यहीं पे जो है समाप्त हो रही है। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कैसी लगी।
तो बाय बाय दोस्तों। और यहाँ पे जो है मैं ले चुकी हूँ बिंदी। बाय बाय।